क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा भी कुत्ता था जिसे पेशाब करने के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था? या फिर क्या आप उस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं जिसे पत्थर का इस्तेमाल करके बनाया जाता है? क्या आपको पता है कि नीम के पेड़ के नीचे सोने से इंसान की मौत क्यों हो जाती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1। आमतौर पर जब किसी इंसान के घर, दुकान या पड़ोस में आग लगी होती है तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और इंसान मदद के लिए चिल्लाता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे डिजास्टर गर्ल के नाम से जाना जाता है। दरअसल साल 2005 में जोई रॉथ नामक एक 4 साल की लड़की के घर में अचानक आग लग गई थी, जिसके बाद वह घर से भागकर बाहर आ गई थी। इस दौरान उस बच्ची ने अपने जलते हुए घर के सामने मुस्कुराती हुई एक सेल्फी क्लिक की थी, जिसे उसने साल 2021 में सोशल मीडिया पर शेयर किया था। जोई की इस तस्वीर को देखकर लोग हैरान रह गए थे, क्योंकि उसके घर में आग लगी हुई थी और वह बेफिक्र होकर मुस्कुराते हुए सेल्फी क्लिक कर रही थी। ऐसे में जोई की उस तस्वीर को डिजास्टर गर्ल नाम दिया गया था, जिसे 29 अप्रैल 2021 को NFT द्वारा आयोजित नीलामी में 3 करोड़ रुपए में बेचा गया था। आज जोई की उम्र 21 साल है और वह अपनी इस सेल्फी की वजह से दुनिया भर में अलग पहचान बना चुकी है। फैक्ट नंबर 2। आपके घर में भी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर या छत तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी होंगी, जिनका डिजाइन आमतौर पर सामान्य होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन इंग्लैंड में घरों में सामान्य सीढ़ियों की जगह पर चुड़ैल सीढ़ियां बनाई जाती थीं, जिनका आकार और डिजाइन बहुत ही अजीबोगरीब होता था। उन सीढ़ियों की लंबाई काफी कम होती थी, जबकि वह एक दूसरे से काफी ज्यादा दूरी पर बनाई जाती थी। दरअसल इंग्लैंड के लोगों का मानना था कि इस तरह की सीढ़ियां बनाने से उनके घर के अंदर चुड़ैल प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके पैर उल्टे होते हैं और वह टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों पर आसानी से नहीं चढ़ पाती है। यही वजह है कि इंग्लैंड के पुराने घरों में आज भी चुड़ैल सीढ़ियां देखने को मिल जाती हैं, जो बहुत ही अजीबोगरीब डिजाइन के साथ बनाई जाती थी। फैक्ट नंबर 3। धरती पर कई प्रकार के जीव मौजूद हैं जो अपने साथी के साथ संभोग करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे जीव भी मौजूद हैं जो संभोग के बाद अपने साथी को ही मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसा ही एक जीव है एनाकोंडा, जो मुख्य रूप से ब्राजील के जंगलों और अमेज़न नदी के आसपास निवास करता है। मादा एनाकोंडा नर के साथ संभोग करने के बाद अपनी पूंछ से उसका गला घोट देती है, जिसकी वजह से नर की मौत हो जाती है। इसके बाद मादा एनाकोंडा उसे अपना भोजन बना लेती है, ताकि वह अगले 7 महीनों तक बिना कुछ खाए पिए जीवित रह सके। दरअसल संभोग करने के बाद मादा एनाकोंडा गर्भवती हो जाती है और अंडे देती है, जिसकी वजह से उसे हर वक्त अपने अंडों की रखवाली करनी होती है। गर्भवती होने से लेकर अंडों से बच्चों के बाहर निकलने तक मादा एनाकोंडा कुछ भी नहीं खाती है, जिसकी वजह से उसकी शारीरिक ऊर्जा बहुत ही कम हो जाती है। ऐसे में खुद को जीवित रखने के लिए मादा एनाकोंडा संभोग के बाद नर को मारकर खा जाती है, ताकि वह अगले 7 महीने बिना किसी परेशानी के व्यतीत कर सके। फैक्ट नंबर 4। अगर कोई व्यक्ति खेल के दौरान ग्राउंड या स्टेडियम में बदतमीजी करता है या फिर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस तोते के बारे में सुना है जिसकी एंट्री फुटबॉल ग्राउंड में बैन कर दी गई थी? दरअसल साल 2009 में उत्तरी आयरलैंड और जर्मनी की टीम हेटफील्ड और हर्टफोर्थ हीथ के बीच फुटबॉल मैच हो रहा था। इस दौरान इरेन किरीफैन नामक महिला अपने पालतू तोते के साथ मैच देखने ग्राउंड पर आई थी। ऐसे में जब रेफरी ने सीटी बजाना शुरू किया तो तोते ने भी रेफरी की नकल करते हुए सीटी बजाना शुरू कर दिया था। यह घटना कई बार हुई, जिसकी वजह से प्लेयर्स खेल पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जबकि आयोजक भी कंफ्यूज हो रहे थे। ऐसे में फुटबॉल मैच को कुछ देर के लिए बीच में ही रोक दिया था, जिसके बाद उस तोते की एंट्री पर बैन लगा दिया गया और उसे दोबारा कभी फुटबॉल मैच देखने के लिए ग्राउंड में न लाने की सलाह दी गई। इसके बाद मालिकन को अपने तोते के साथ फुटबॉल ग्राउंड से बाहर जाना पड़ा था, जिसके बाद मैच को दोबारा शुरू किया गया। फैक्ट नंबर 5। दुनिया में हर रोज कोई ना कोई देश अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल करता है, जिसके लिए कोई सबसे बड़ा केक बनाता है तो कोई सबसे बड़ा सैंडविच। ऐसे में ईरान ने साल 2008 में दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच बनाने का फैसला किया था, जिसके तहत 1500 से ज्यादा शेफ्स ने मिलकर 2 दिन में 5000 फीट लंबा सैंडविच तैयार किया था। लेकिन इससे पहले कि सैंडविच बनाने के लिए ईरान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाता, वहाँ के आम नागरिकों ने सैंडविच को खाना शुरू कर दिया था। इस वजह से सैंडविच की लंबाई कई गुना तक कम हो गई थी, जिसकी वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम ने सैंडविच को नापने से इनकार कर दिया था। इस तरह ईरान दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम नहीं कर पाया था, जिसके लिए उसके देश के नागरिक ही जिम्मेदार थे। यही वजह है कि ईरान द्वारा बनाए गए सैंडविच का नाम किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं है, क्योंकि उसकी लंबाई को नापा ही नहीं जा सका था। फैक्ट नंबर 6। इंसान के शरीर को कंट्रोल करने का काम उसका दिमाग करता है, जिसकी वजह से कई बार दिमाग ऐसी चीज कर देता है कि उसका असर शरीर के विभिन्न अंगों में देखने को मिलता है।
दरअसल जब कोई इंसान बेहद गर्म जगह से ठंडी जगह जाता है या फिर ठंडी जगह से गर्म जगह पर आता है तो उस स्थिति में उसकी बॉडी और ब्रेन के साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटना होती है। जलवायु परिवर्तन की वजह से इंसान रेनॉल्ड्स नामक बीमारी का शिकार हो जाता है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी होती है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के शरीर का कोई एक अंग या हिस्सा जलवायु परिवर्तन की वजह से अचानक से रंग बदल लेता है, जिसकी वजह से अगर उसकी सभी उंगलियों का रंग लाल है तो एक या दो उंगलियां सफेद हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से पीड़ित के हाथ या पैरों की उंगलियों की रक्त वाहिकाएं सही से काम करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि उन उंगलियों की रक्त वाहिकाएं खत्म हो चुकी हैं। उस स्थिति में दिमाग उन उंगलियों में ब्लड की सप्लाई को रोक देता है, जिसकी वजह से उंगलियों का रंग सफेद हो जाता है, जबकि उनका तापमान भी काफी हद तक नीचे गिर जाता है। उस स्थिति में पीड़ित की उंगलियां बेहद ठंडी और सुन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से पीड़ित को लंबे समय तक सफेद रंग की उंगलियों के साथ रहना पड़ता है। आपको बता दें कि यह बीमारी 2 से 3 साल तक रहती है। वहीं कुछ मामलों में पीड़ित की उंगलियां जीवन भर के लिए सफेद हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुर्लभ बीमारी का कोई सटीक इलाज नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है तो उसे बीमारी के ठीक होने का इंतजार करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, धरती पर मौजूद लगभग सभी इंसानों और जानवरों को पसीना आता है, जो शरीर से जुड़ी एक अहम प्रक्रिया होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा जीव है जिसके पसीने का रंग पिंक यानी गुलाबी होता है? शायद आप में से बहुत से लोग इस सवाल का जवाब नहीं जानते होंगे, इसलिए हम आपको बता दें कि उस जीव का नाम दरियाई घोड़ा है। दरअसल दरियाई घोड़े की चमड़ी बहुत ही सख्त होती है, जिसके नीचे त्वचा की एक मोटी परत मौजूद होती है, जो गुलाबी रंग के वसायुक्त तरल को रिलीज करती रहती है। ऐसे में जब यह वसायुक्त तरल दरियाई घोड़े की ऊपरी चमड़ी तक पहुंचता है तो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से दरियाई घोड़े का पसीना गुलाबी यानी पिंक कलर का दिखाई देता है। यह गुलाबी पसीना दरियाई घोड़े की सख्त चमड़ी को गीला रखने का काम करता है, जबकि उसमें बैक्टीरिया को पनपने से भी रोकता है, जिसकी वजह से दरियाई घोड़े की ऊपरी त्वचा हमेशा स्वस्थ और गीली बनी रहती है। इसी पसीने की वजह से जब दरियाई घोड़ा धूप या रोशनी के संपर्क में आता है तो उसकी चमड़ी हीरे की तरह चमकने लगती है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया में कई प्रकार के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जिन्हें बजाने पर बहुत ही सुरीली और अलग प्रकार की धुन सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी पत्थर से बने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में सुना है, जिसे कहीं और नहीं बल्कि भारत में बनाकर तैयार किया जाता है? दरअसल इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को सवाराम के नाम से जाना जाता है, जो साउथ इंडिया में बड़े पैमाने पर बजाया जाता है। इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को काले रंग के खास पत्थर से बनाया जाता है, जो काफी चिकना होता है। ऐसे में जब सवाराम के ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क कर उसके ऊपर हाथ फेरा जाता है तो उसके अंदर से एक बहुत ही सुरीली धुन बाहर निकलती है। यह धुन इतनी मनमोहक और सुरीली होती है कि उसकी मदद से दिमागी तनाव और स्ट्रेस को कम किया जा सकता है, जबकि यह धुन मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का इलाज करने में भी काफी सहायक भूमिका निभाती है। यही वजह है कि इस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ थेरेपी के लिए किया जाता है, जिसका वजन 20 किलोग्राम से 200 किलोग्राम के बीच होता है और इसे बजाने के लिए काफी सालों तक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। फैक्ट नंबर 9, आप में से बहुत से लोगों के घर पर पालतू जानवर के रूप में कुत्ता होगा, जो घर की रखवाली करने के साथ साथ एक प्यारा दोस्त भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा कुत्ता भी था जिसे पेशाब करने के लिए सरकार द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था? दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के ऊपर आसमानी हमला किया जा रहा था और उसी दौरान एक हवाई जहाज में बम लगाकर ब्रिटेन की तरफ फेंक दिया गया था ताकि वहां मौजूद लोगों और सिपाहियों की मौत हो जाए। लेकिन उसी दौरान जूलियाना नामक एक फीमेल डॉग अपने मालिक के साथ पार्क में टहलने के लिए निकली थी, जिसने पार्क में पेशाब कर दिया था। लेकिन जूलियाना ने खाली जमीन पर नहीं बल्कि दुश्मन देश द्वारा फेंके हुए जलते बम पर पेशाब किया था, जिसकी वजह से वह बम तरल के संपर्क में आने की वजह से डिफ्यूज हो गया था। इस तरह एक पालतू कुत्ते ने पेशाब के जरिए ब्रिटेन के सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी, जिसके लिए उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था और इतिहास के पन्नों में जूलियाना का नाम अमर हो गया। इसके अलावा उस कुत्ते की कई पेंटिंग्स और पुतले भी बनाए गए थे, जिसमें से एक पेंटिंग को 1 लाख रुपए में बेचा गया था। फैक्ट नंबर 10, भारत में नीम का पेड़ बहुत से कामों के लिए उपयोगी साबित होता है, जिससे दांतों से लेकर त्वचा संबंधी रोगों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई रोगों को ठीक करने वाला नीम का पेड़ इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से रात के समय नीम के पेड़ के नीचे न सोने की सलाह दी जाती है। दरअसल नीम का पेड़ रात के समय भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, जिसकी वजह से पेड़ के नीचे या उसके आसपास सो रहे व्यक्ति को सांस लेने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। ऐसे में पीड़ित को घबराहट, सांस लेने में तकलीफ और दम घुटने का एहसास होने लगता है।
जिसकी वजह से नींद में ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यही वजह है कि पुराने जमाने में लोगों को नीम के पेड़ के नीचे या उसके आसपास नहीं सोने दिया जाता था। वहीं कई लोग मानते थे कि रात के समय नीम के पेड़ पर भूतों और चुड़ैलों का आवाज होता है, लेकिन इसके ठीक उलट साइंस की नजर से नीम का पेड़ ऑक्सीजन न देने की वजह से जानलेवा साबित हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।